हेलो एवरीवन। आज हम एक छोटा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिस्कस करेंगे एसेट्स के बारे में। आज का टॉपिक है एसेट्स। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसेट्स के बारे में जानने जा रहे हैं कि एसेट्स क्या होती है। अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं एसेट्स। कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो इसे बोला जाता है प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसेट्स, या हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं संपत्ति। तो ये सभी जानते हैं कि एसेट्स क्या होती है, संपत्ति सबको पता है क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बहुत ही बेसिक सा इजी टर्म है ये। बस जो यहाँ पे समझने की बात है वो ये है कि इन अकाउंटेंसी हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अलग अलग तरह से। जैसे फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, सो ऑन। ऐसे ही कुछ पार्ट्स होते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं 4 पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि ये जो 4 पार्ट्स ऑफ एसेट्स हैं ये क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिक्स्ड एसेट्स से। जैसे ही इसका नाम है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स मीन्स जो चेंज नहीं हो रही है या जो लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहेगी। हर वो एसेट्स या हर वो प्रॉपर्टी जो मेरे पास आज है और 1 साल बाद भी वो एज इट इज़ रहेगी बिजनेस में, वो फिक्स्ड होती है। ये हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। और अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि कोई भी चीज़ अगर 1 साल से ऊपर चल गई या 1 दिन भी ज़्यादा चल गई तो वो लॉन्ग टर्म पे आ जाएगा। क्या हो सकती है ऐसी एसेट्स? जैसे हमारी बिल्डिंग फिक्स्ड होती है, आपने परचेज की है तो आप 10, 15, 20 साल या जब तक बिजनेस चल रहा है उसका यूज़ करेंगे। मशीनरी, ये भी फिक्स्ड एसेट्स होती है। फर्नीचर, इट्स ऑल्सो अ फिक्स्ड एसेट्स एंड सो ऑन। तो ये ऐसी एसेट्स हैं जो हमारे पास आज भी हैं और आज के बाद अगले साल भी रहेंगी और लॉन्ग टर्म हमारे पास रहेंगी, हमारे साथ रहेंगी। ये होती है फिक्स्ड एसेट्स। अब बारी आती है करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स मीन्स वो एसेट्स जो आज तो हमारे पास है लेकिन अगले 1 साल के अंदर या तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी या तो ख़त्म हो जाएंगी। ऐसी एसेट्स जो आज तो हमारे पास हैं लेकिन अगले 1 साल के अंदर आइदर वो कन्वर्ट हो जाएंगी कैश में और वो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक की, तो अगर मेरे बिजनेस में मैंने कुछ स्टॉक रखा है, जैसे मान के चलता हूँ कि हम सोफ़ा बेचते हैं, फर्नीचर बेचते हैं या पोडियम्स बेचते हैं। तो अगर मेरा काम पोडियम बेचने का है और मेरे पास 50 पोडियम रखे हुए हैं मेरे स्टॉक, मेरे गोडाउन पे, तो मैं ये चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये बिक जाएँ और ख़त्म हो जाए। तो क्या होगा, स्टॉक बिक जाएगा और कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये करंट एसेट्स है, वो रखा नहीं रहेगा। अगर मैंने आज 50 पोडियम बनाए हैं तो मैं चाहूँगा कि अगले 1 महीने के अंदर जितनी जल्दी हो सके ये बिक जाएं और जैसे ही बिकेंगे वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्टॉक हो जाएगा। कैश खुद में करंट एसेट्स होती है। आज अगर मेरे जेब में 100 का नोट है तो आज है, अगले 1 साल तक वो सेम नोट नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो कैश, स्टॉक हो गया, कैश हो गया। इसमें कुछ और नाम आते हैं, जैसे डेटर्स आते हैं, BR बिल्स रिसीवेबल्स आते हैं। अब ये कुछ टर्म्स होते हैं जिनको हम लोग आने वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, समझते जाएंगे। तो ये हमारे कुछ टाइप्स होते हैं करंट एसेट्स के। तो हमने जाना कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स क्या होती हैं। फिक्स्ड वो जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, आज हमारे पास हैं और आज से 1 साल बाद भी वो बिजनेस में रहेंगे, तो वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं। करंट एसेट्स वो जो आज तो हमारे पास हैं लेकिन अगले 1 साल के अंदर या तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, वो होंगी हमारी करंट एसेट्स। तो ये 2 हमने जान ली है। अब बारी आती है टेंजिबल एसेट्स की। टेंजिबल, हर वो एसेट्स जो हमको नज़र आए और जिसको हम टच कर सकें, वो होगी टेंजिबल एसेट्स। जैसे ये देखिए, बिल्डिंग नज़र आती है, छू सकते हैं, टेंजिबल है। मशीनरी नज़र आती है, टेंजिबल। फर्नीचर, स्टॉक, ये सारे के सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं जिनकी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं।
लास्ट में आती इंटेंजिबल एसेट्स। हर वो एसेट्स जो हमको बेनिफिट तो दे रहे हैं बिजनेस में, हमारे प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ना तो वो नज़र आती हैं और ना ही इनको हम छू सकते हैं। इंटेंजिबल थिंग्स बोले जाते हैं इन चीज़ों को। जैसे हमारी गुडविल की वजह से हमें प्रॉफिट बढ़ सकता है, हम प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आती है। पेटेंट मतलब होता है एक तरह की इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ये लगता है टेक्नोलॉजी पे, हमने कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया जो सिर्फ मैंने इन्वेंशन किया है, तो मैं उसका पेटेंट करा लूँगा ताकि कोई दूसरा उसको ना यूज़ कर सके, कॉपी कर सके। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है गाड़ियों के मॉडल। हर एक गाड़ी का सेगमेंट सेम होता है। जैसे हम एग्जांपल लें तो पैशन प्रो और होंडा शाइन एक ही सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, लेकिन दोनों के मॉडल अलग हैं। वो अपने मॉडल को कॉपी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका पेटेंट किया है उन लोगों ने अपने मॉडल्स का। सेगमेंट सेम है, लेकिन क्योंकि उनके मॉडल्स का पेटेंट है तो वो उसको कॉपी नहीं कर सकते। ये इंटेंजिबल होती है। कॉपीराइट बेसिकली ये लगता है हमारा इंटेलेक्चुअल एसेट्स पे। जैसे किसी ने कोई बुक लिखी तो वो उसके कॉपीराइट करा लेगा ताकि उसके कंटेंट को कोई दूसरा कॉपी ना कर सके। और लास्ट में एक और यहाँ पे आ जाती है ट्रेडमार्क। तो ये हमारी कुछ इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो बेसिकली 4 तरह की एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, हर वो एसेट्स जो आज हमारे पास हैं और 1 साल बाद भी या लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहेंगी, वो हमारी होती हैं फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स जो आज हमारे पास हैं लेकिन अगले 1 साल तक या तो कैश में कन्वर्ट हो जाएं या ख़त्म हो जाएं, इट्स करंट एसेट्स। टेंजिबल, ये सारे के सारे टेंजिबल्स होती हैं, चाहे फिक्स्ड हो चाहे करंट हो। या यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिखे हैं ये कैसे हैं? टेंजिबल्स के लिखे हैं सारे के सारे, जो हमको नज़र आएँ, जिनको हम छू सकें। हर वो एसेट्स जिनको हम देख सकें और जिनको हम छू सकें वो होती हैं टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स जो ना नज़र आएँ ना उनको हम टच कर सकें, सिंपल लैंग्वेज में जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इंटेंजिबल होती हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। ऑलराइट, आज की वीडियो को यहीं पे हम ओवर करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।